आपका पीएफ का फॉर्म बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है। क्या आपकी कोई दुश्मनी है पीएफ ऑफिस से? क्या आपकी कंपनी नहीं चाहती कि आपका पीएफ निकले? तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि अगर आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपका फॉर्म पास हो जाए। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे फॉर्म भरे जा रहे हैं 8 बार फॉर्म भरा गया, 8 के 8 बार रिजेक्ट हो गया। तो आपको अगर मैं कहूं कि इसमें पीएफ ऑफिस की गलती नहीं है, आपकी गलती है, तो आप मेरे पे गुस्सा हो सकते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है तो रिजेक्ट में कोई ना कोई कारण है। जब तक आप उस कारण को ठीक नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म पास नहीं होगा, चाहे आप 8 बार भरिए, चाहे आप 10 बार भरिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पीएफ सिस्टम में वहां पे उनके स्क्रीन पे एरर नजर आ जाता है और वो चाह के भी आपका फॉर्म पास नहीं कर सकते हैं अगर कोई एरर आ रहा है तो अब मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि आपको कैसे देखना है कि आपका क्या एरर है। सबसे पहली चीज ये है कि आपको रीजन यहाँ पे लिखा रहता है कि किस वजह से हम रिजेक्ट कर रहे हैं। कई बार पीएफ ऑफिस के अंदर ढिलाई करने की वजह से वो आपको रीजन साफ तौर पे लिख के नहीं देते हैं। मैंने यहाँ पे हजारों फॉर्म देखे हैं, ज्यादातर पीएफ ऑफिस के अंदर में रीजन साफ साफ लिख के बता देते हैं कि किस वजह से हम आपका फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर आप उस रीजन को ठीक करेंगे उसके बाद ही आपका फॉर्म पास होगा। आपको ये समझना है कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है। वो कैसे आपको समझ में आएगा? पहली जगह है कि आप क्लेम स्टेटस में देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है वो आपका कारण है। लेकिन जैसे इसके केस में यहाँ पे कुछ लिख के नहीं बता रहे कि किस वजह से हम फॉर्म आपका रिजेक्ट कर रहे हैं। आप यहाँ टेंसी फॉर्म देख सकते हैं, तो टेंसी में तो लिखा है कि आप जो है ना 19 के साथ ही आपका पास होगा, टेंसी को अलग से पास नहीं किया जा सकता। तो हम 19 जब देख रहे हैं तो 19 में हमें बता ही नहीं रहा कि किस वजह से हमारा फॉर्म रिजेक्ट कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा? हमें जाना होगा पासबुक वाली वेबसाइट पे। आपको यहाँ पासबुक वाली वेबसाइट जब आप खोलोगे तो कुछ इस तरह से आपको खुलेगी। फिर आप क्लेम पे जाओगे और उसके बाद आप नीचे जब जाओगे तो यहाँ आपको रिजेक्टेड क्लेम नजर आ रहे हैं। आपको रिजेक्टेड क्लेम पे टच करना है और उसके बाद आपको सबसे लेटेस्ट वाला जो रिजेक्ट किया गया है ना, जो सबसे हाल फिलहाल में रिजेक्ट वाला रीजन हो, आपको उसको देखना है। हो सकता है आप पिछले 6 महीने से अपना फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे आखिर में आपने फॉर्म भरा है वो वाला आपको चेक करना है कि भाई उसमें क्या लिख के दे रहा है, हमें वो चीज ठीक करनी है। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे नीचे जाएंगे और यहाँ हम देख रहे हैं कि कब का फॉर्म भरे गए हैं। तो यहाँ 22 तारीख को फॉर्म भरा गया है और 12 तारीख को फॉर्म भरा गया है। तो अभी क्या तारीख है? आज है 23 जून। तो हम सबसे लेटेस्ट वाला फॉर्म देखेंगे। तो यहाँ हमारा फॉर्म 19 रिजेक्ट किया जा रहा है और यहाँ पे लिखा गया है फोटोकॉपी ऑफ बैंक पासबुक नॉट अटैच्ड बाय ऑथराइज सिग्नेटरी बैंक मैनेजर। मतलब क्या हुआ कि हमसे जो पासबुक मांगी जा रही है ये कह रहा है कि भाई आप जो पासबुक लगा रहे हो ना उस पे मोहर नहीं है, उस पे स्टैंप नहीं है। तो आप इस चीज को समझिए कि जब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है उस पे आपको कुछ लिख के दिया जा रहा है। आप उस लिखे हुए को देखो और समझो और उसके बाद आप करो। अगर आपको समझना है कि भाई हमें नहीं पता लग रहा कि ये जो कह रहा है ये इंग्लिश में क्या मतलब हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ से इसको कॉपी कीजिए और उसके बाद आप गूगल पे है कि आपके 50 तरह के फॉर्म हो, 50 तरह का रिजेक्ट हो, तो आपको कैसे पता लगेगा? तो आप क्या करेंगे? गूगल ट्रांसलेट टाइप करेंगे और उसके बाद इसको इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। तो जब आप हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ लिखा है अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बैंक प्रबंधक द्वारा सत्यापित ना की गई बैंक पासबुक की फोटोकॉपी। अब हिंदी तो समझ आ गई होगी ना। यहाँ कह रहा है कि भाई जो पासबुक है ना उसके ऊपर बैंक वालों की मोहर नहीं लगी है। तो अगर हमें ये चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे? देखिए किसी और का फॉर्म है, मैं हाइड करूंगा और जो बहुत कम से कम दिखा सकूंगा वो आपको दिखाता हूं। तो हम जब इस फॉर्म को डाउनलोड करते हैं तो हम जब नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको मैं धुंधला करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ देखिए कि यहाँ पे कोई भी मोहर नहीं लगी है। तो सिंपल सा सॉल्यूशन है कि यहाँ पे क्या करना होगा? बैंक जाना होगा और बैंक में जाके इस जगह पे सपोज एक मोहर लगवा लेनी है और जो व्यक्ति मोहर लगा रहा है उससे साइन करवा लेना है। बस इतना काम करना है और जब ये फॉर्म दोबारा से फॉर्म 19 टेंसी अप्लाई करेंगे तो इनका फॉर्म पास हो जाएगा।
कोई दुश्मनी नहीं है। अगर आपका ये पासबुक में एरर आ रहा है तो आप चेकबुक लगा सकते हैं। चेकबुक पे आपका नाम होना चाहिए, अकाउंट नंबर होना चाहिए, आईएफएससी कोड होना चाहिए। तो आपका जो भी रीजन आ रहा हो रिजेक्ट होने का, पहले उस रिजेक्ट की रीजन को ठीक कीजिए, उसके बाद ही आपका फॉर्म पास होगा। अगर आपको देखना हो कि भाई मेरा रिजेक्ट हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो मेरे पास प्लेलिस्ट है पूरी, जिसमें मैंने अलग अलग रिजेक्ट के रीजन और उनका सॉल्यूशन क्या है वो बताया हुआ है। आप उस प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। और अगर आपको पर्सनली मुझसे कंसल्ट करना हो, जैसे ये जो भाई साहब हैं इन्होंने भी पर्सनली कंसल्ट किया था, लेकिन ये जानकारी मैंने आप सभी को दे दी है ताकि आप अपना काम खुद से कर सकें। मेरे तक आपको आने की जरूरत नहीं है। काम सीखना हो तो आप चाहे तो YouTube चैनल से सीख लीजिए, या अगर पर्सनली सीखना हो तो पर्सनली मैं कोचिंग प्रोवाइड करता हूं। आप मुझसे PF ESI का काम सीख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।